मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 अप्रैल 2025 बुधवार का दिन। हिंदू तिथि चैत्र माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बात की और उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, आज जब हम मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, इस योजना ने लोगों को सशक्त बनाकर कई लोगों के सपनों को हकीकत में बदला है। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में योजना के तहत 32 लाख करोड़ लोगों को लोन दिया। लाभार्थियों में 68% महिलाएं शामिल है। पीएम मोदी बोले, इस योजना ने लोगों के सपनों को हकीकत बनाया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान सरकार की ओर से किसानों के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दूं, राजस्थान में बेलों की संख्या तेजी से घट रही है और इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से बेलों की जोड़ी से खेती करने वाले किसानों को अलग से हर साल 30,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया है। वैसे आपको बता दूं, इस योजना का लाभ सिर्फ राजस्थान के चुनिंदा किसानों को ही मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने नजदीकी मित्र के पास जा सकते हैं या फिर राज किसान साथी पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपको रसीद ऑनलाइन मिलेगी। आवेदन के 30 दिन बाद वेरिफिकेशन होगा। अगर उसमें कुछ कमी पाई तो मैसेज के जरिए सूचना भी दी जाएगी। 30 दिनों के अंदर उस कमी को पूरा करना होगा। अगर कोई किसान ऐसा नहीं करता तो उसका आवेदन रद्द होगा। वैसे इस घोषणा के तहत कुछ शर्तें भी रखी गई है। प्रोत्साहन राशि सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके पास एक जोड़ी बैल है और खेती में इनका इस्तेमाल करते हैं। बैलों की उम्र 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उनका पशु बीमा भी होना जरूरी है। कृषि और पशुपालन विभाग मिलकर ऐसे किसानों का डेटाबेस तैयार करेगा ताकि योजना का लाभ सही हाथों तक पहुंच सके। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। राजस्थान में 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनाव जून से पहले नहीं होंगे, यानी कि सरपंचों वाले चुनाव जून से पहले होने की कोई भी संभावना नहीं है। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त शपथ पत्र में यह बात साफ हो गई है। सरकार ने एडिशनल एफिडेविट पेश कर बताया, पंचायतों और नगर पालिकाओं के पुनर्गठन व परिसीमन के लिए मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया मई जून महीने तक चलेगी। इसके बाद ही पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम तय होगा। दरअसल हाईकोर्ट ने प्रदेश में 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में सरकार से पूछा था कि वह इन पंचायतों के चुनाव कब तक करवाएगी। सरकार ने इसके जवाब में कहा है कि 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनाव जून से पहले नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर। तेज रफ्तार SUV कार ने सोमवार रात सड़कों पर कोहराम मचा दिया। आरोपी ड्राइवर कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष उस्मान खान था। हालांकि घटना के बाद मंगलवार सुबह पार्टी ने पद से हटा दिया है। आरोपी ने शहर के भीड़ भरे इलाके में 7 किलोमीटर तक SUV दौड़ाते हुए 9 लोगों को कुचल दिया। इस घटना में भाई बहन सहित 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग अभी भी गंभीर घायल है। इस घटना के बाद लोगों में जमकर गुस्सा देखा गया। लोग धरने पर बैठ गए। अब इस मामले को लेकर बड़ी अपडेट ये है, सड़क हादसे के प्रकरण में मुआवजे का ऐलान हो गया है। मृतक के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए और संविदा नौकरी की घोषणा की गई है। इसके साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हादसा करने वाली गाड़ी का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। हादसा करने वाले चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त होगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। राम मंदिर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दर्शन के बाद गंगाजल छिड़कने के मामले में बीजेपी के सीनियर लीडर ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। साथ ही में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 3 दिन में बीजेपी ने आहूजा से जवाब भी मांगा है। दरअसल आपको बता दूं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 6 अप्रैल को शालीमार अलवर में रामलला मंदिर गए थे, जिसके बाद ज्ञानदेव आहूजा मंदिर पहुंचे और गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण की प्रक्रिया की, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में पार्टी की किरकिरी होता देख बीजेपी ने सीनियर लीडर ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने नहरी तंत्र व उससे सिंचित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पंजाब में नहरी क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लखुवाली हेड पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने सीएम का स्वागत किया। इस दौरान किसानों से जुड़ी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। लखुवाली हेड पर किसानों व आम लोगों ने भी मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताई। एक और बड़ी खबर। सरकार ने देवली उनियारा में विधानसभा उपचुनाव के समय समरावता में जो हिंसा हुई थी उसमें पीड़ितों को मुआवजा देने का फैसला किया है। आपको याद होगा, निर्दलीय प्रत्याशी
नरेश मीणा और एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसमें आम लोगों को काफी नुकसान हुआ था। इसके लिए सरकार ने 30,95,000 रुपए का मुआवजा देगी। बताया जा रहा है हिंसा में घायल को 1-1 लाख रुपए, जले टूटे चौपहिया वाहनों के लिए 1 लाख रुपए और दुपहिया वाहनों के लिए 30-30 हजार रुपए और मकानों के लिए 50-50 हजार रुपए और घरेलू सामान के नुकसान के लिए 25 हजार रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान सरकार की ओर से आमजन की समस्याओं के निराकरण एवं राहत देने के लिए रास्ता खोलो अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। बड़ी बात यह है, इसको लेकर अलग अलग जिलों में तैयारियां भी शुरू हो गई है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने परिपत्र भी जारी कर दिया है। देखिए, खासकर खेतों के रास्तों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आपस में वेमन से गुटबाजी और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से आमजन को राहत देने के लिए रास्ता खोलो अभियान चलाया जाएगा। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सरकार द्वारा दुनिया भर में टैरिफ लागू करने की घोषणा के साथ ही दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता आ गई है। इसकी वजह से शेयर बाजार के साथ साथ सोने और चांदी के भाव में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बड़ी बात यह है, सोने के भाव में गिरावट का दौर लगातार जारी है। मंगलवार को भी सोने और चांदी के भाव में गिरावट रही। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 90,400 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना प्रति 10 ग्राम 84,200 रुपए रहा। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत भी 92,100 रुपए प्रति किलो तक रही। और देखिए, प्रदेश की अनाज मंडियों में भी अनाजों के भाव में उछाल देखा जा रहा है। मंगलवार को बीकानेर की मंडी में इसबगोल का भाव 12,000 से लेकर अधिकतम 15,000 रुपए रहा। बीकानेर की मंडी में गेहूं का भाव अधिकतम 2830 रुपए रहा, मूंग का भाव अधिकतम 7,900 रुपए रहा और चना बिका अधिकतम 5900 रुपए और जीरे का भाव अधिकतम 24,000 रुपए रहा और गवार का भाव 5,050 रुपए रहा। वहीं नागौर की मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 13,000 रुपए रहा और जीरे का भाव नागौर की मंडी में 18,000 से लेकर अधिकतम 25,000 रुपए रहा। मूंग का भाव नागौर की मंडी में अधिकतम 8,400 रुपए रहा और गवार का भाव 4925 रुपए प्रति क्विंटल रहे। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है। राजस्थान में इन दिनों गर्मी का प्रकोप जारी है। दिन ही नहीं, अब रातें भी गर्म होने लगी है। कई शहरों में पारा 45 डिग्री के ऊपर चला गया है। और आपको बता दूं, कल बाड़मेर में तो भयानक गर्मी थी, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। वैसे सीकर जिले में मंगलवार दोपहर अचानक मौसम बदला। तपती दोपहरी में पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चली। उसके बाद बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दिलाई। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में भीषण गर्मी का दौर 9 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है। उसके बाद 11 अप्रैल से प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से बादल छाने और कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके बाद लोगों को कहीं न कहीं इस तेज गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। अच्छा, अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, वक्फ संशोधन कानून मंगलवार से देश भर में लागू कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दूं, वक्फ कानून के विरोध में देश के कई स्थानों पर मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी जानकारी यह है, वक्फ संशोधन कानून मंगलवार से देश भर में लागू कर दिया गया है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।